हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर फर्स्ट समुच्चय। आज हम इसकी विविध प्रश्नमाला के सबसे पहले एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, देन इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। स्टूडेंट, इसका जो है आज का हमारा पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 23। तो शुरू करते हैं इसे। एग्जाम्पल नंबर 23 से ही हम लोग बिल्कुल 1 बाई 1 करके शुरू कर लेते हैं बगैर देरी किए। हमें बोला गया है कि दिखाइए जो शब्द दे रखा है उसका वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हल जो है 23 शब्द दे रखा है, हमें उसे हम टाइप कर लेते हैं। ARACT, बिल्कुल यही हमें गिवन है। तो इसका जो सेट है वो हम लोग बना लेते हैं स्टूडेंट। तो इसका जो सेट है उसे मान लेते हैं A। इससे बनने वाला सेट है, माना हम इसे जो है A से दर्शा रहे हैं, यानी इससे बनने वाले सेट को हम A से दर्शा रहे हैं। तो देखिए, किसी भी आपको जो है लेटर को रिपीट नहीं करना है। C लिख दिया, A लिख दिया, तो सबसे पहले C जो लिख दिया उसको टिक कर लीजिए, देन A लिख दिया उसको टिक कर लीजिए, देन T लिख दीजिए। और T डबल टाइम था, सिंगल टाइम ही लिखना है। कोई भी जो है आपका लेटर है उसको रिपीट नहीं करना। A पहले से हो चुका है, एंड देन लास्ट वन R। फिर से आप मैचिंग कर लीजिए। C हो गया, A 3 स्थान पे था, हो गया, T 2 स्थान पे था, हो गया, और R। तो इससे ये समुच्चय हमारा A बना। देन आपके पास जो शब्द है TRACT, ठीक है। इससे जो सेट बन रहा है उसको हम B से लिख देते हैं। इससे बनने वाले सेट को हम B से लिख रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें T है तो टिक कर दीजिए T को, और सिंगल टाइम लिखना है, किसी भी लेटर को आपको रिपीट नहीं करना। फिर R, ओके R, देन A, तो A, एंड रिमेनिंग है C, तो ये C। तो ये सेट A और B हमारे पास बन गए। ये कह रहा है कि ये जो सेट बनेंगे दोनों से जो समान समुच्चय हैं, तो दो सेट जो है वो समान समुच्चय कब होंगे? जब दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है, और इक्वल हो। तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोनों में देखिए C है, बिल्कुल A है, R है और T है, तो बिल्कुल अतः A व B समान समुच्चय हैं, समुच्चय है। दो समुच्चय जो है वो समान समुच्चय तभी होंगे जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो और दोनों में जो एलिमेंट्स हो वो सेम टू सेम हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन। उदाहरण नंबर अपने पास है 24, ठीक है। इसके उप समुच्चय हमें बनाने हैं, तो यहीं बना लेते हैं हल 24। हमें दे रखा है जो सेट है उसको हम मान लेते हैं, माना वो सेट A है, माना A, और इसके एलिमेंट हैं -1, 0 और 1। तो इसके उप समुच्चय हमें बनाने हैं, तो बिल्कुल बना लेंगे इजीली हम लोग। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे? उप समुच्चय कौन कौन से होंगे? उप समुच्चय, सबसे मेन बात कि फाई जो है
यानी रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। फिर एक एक एलिमेंट को लिख लीजिए, तो -1, फिर 0, फिर 1, क्लियर। फिर दो दो एलिमेंट को लेके सबसेट बना लीजिए, तो -1 और 0 को लेके हमने बना लिया, देन 0 और 1 को लेके बना लीजिए, एंड लास्ट वन आप -1 और 1 को लेके बना लीजिए, जैसे 1 और 1 को, और फिर तीनों को ले लीजिए, -1, 0 एंड 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके कितने उपसमुच्चय बन गए? 8। और किसी भी सॉरी किसी भी सेट से कितने सबसेट, जो हमें सेट दे रखा है उसके जो एलिमेंट हैं उनके बेस पे कितने सबसेट बन सकते हैं? वो जो बनते हैं वो बनते हैं 2 की पावर n, जहाँ पे n एलिमेंट्स की संख्या है जो आपको 3 दे रखी है, तो इसके 8 जो है उपसमुच्चय बनने चाहिए, और 8 आपके सामने बन रहे हैं स्टूडेंट। तो इस प्रकार से 8 सबसेट आपके पास बनेंगे। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर हम, और इसका एग्जाम्पल नंबर है 25। देखिए इसमें हमें सबसे पहले दे क्या रखा है वो लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 25 में हमें दे रखा है कि A यूनियन B जो है, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है A यूनियन B जो है वो बराबर है आपके A इंटरसेक्शन B के, ठीक है। दूसरी बात हमें सिद्ध क्या करना है, हमें A बराबर B सिद्ध करना है, A बराबर B, यानी सेट A के बराबर B को सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट आप हमेशा याद रखें, जब भी आपको दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करना हो तो उसके लिए आप क्या करें कि उन्हें एक दूसरे का उपसमुच्चय सिद्ध कर दीजिए। यानी आप क्या सिद्ध कर सकते हैं, यदि आप ये सिद्ध कर दें कि एक जो है वो उपसमुच्चय B का, ठीक है, एक तो ये बात आप सिद्ध कर दें, तथा दूसरी बात ये सिद्ध कर दें कि जो B है वो सबसेट है किसका? A का। देन ये बात क्लियर हो जाएगी कि A बराबर क्या है? B है, क्योंकि A B का उपसमुच्चय और B A का उपसमुच्चय तभी हो सकता है जब दोनों के दोनों क्या हो? सेम सेट हो, ठीक है भाई। क्लियर। देख लीजिए यहाँ पे, समझ लीजिए आप, अगर मेरे पास सेट A हो और वो 1,2 है, और सेट B है वो मेरे पास 1,2 है, तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे A भी है B का उपसमुच्चय, और B भी जो है उपसमुच्चय A का, एंड देन A बराबर B भी है। क्लियर। ये बात आपको समझ में यहाँ आ गई होगी कि हमें क्या करना है, A बराबर B सिद्ध करना है, यानी समुच्चय A और B को बराबर सिद्ध करना है, यानी समान समुच्चय। तो तरीका क्या रहेगा, हम सेट A को B का उपसमुच्चय सिद्ध कर देंगे और B को सेट A का उपसमुच्चय सिद्ध कर देंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर मेरे पास सेट A 1 और 2 है और B भी 1 और 2 है, तो A उपसमुच्चय B का और B A का उपसमुच्चय, यानी A बराबर B है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो किस प्रकार से करेंगे स्टूडेंट, किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, तो शुरू करते हैं। आज थोड़ा जुकाम का असर है, तो शुरू करते हैं। यहां लिखते हैं उपपत्ति, तो उपपत्ति में हम क्या करेंगे, हम पहले मान लेंगे, माना जो x है वो संबंधित है किससे? सेट A से। x किससे संबंधित है? सेट A से। यानी जब x सेट A से संबंधित है, अब हम ये जो हमें दे रखा है इसका हम इस्तेमाल करते हुए स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे। अगर x जो है संबंधित है A से, देन ये बात क्लियर है कि x संबंधित हो सकता है किससे? A यूनियन B से, A यूनियन B से। यानी अगर x जो है वो सेट A में, तो ये बात स्वाभाविक है कि वो A यूनियन B में होगा,
क्योंकि ए यूनियन बी के अंदर सेट ए के भी एलिमेंट होते हैं और बी के भी होते हैं। तो यहां देखिए, फिर यहां से आप एक बात लिख सकते हैं कि x जो है संबंधित है किससे, ए इंटरसेक्शन बी से। ये बात आपने कैसे लिखी, समीकरण 1 के बेस पे। तो यहां से लिखिए समीकरण 1 से। कहां से लिखा, समीकरण 1 से लिख दिया। अब आगे बढ़िए स्टूडेंट, x संबंधित है a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब जो ये है कि x a इंटरसेक्शन b में है, यानी x a में भी है तथा x b में भी है। किस प्रकार से पढ़ेंगे, x जो है वो a में भी है तथा x b में भी है, यानी a और b दोनों में है। देखिए इसको वेन आरेख से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप वेन आरेख बना लीजिए स्टूडेंट समझने के लिए, थोड़े समय के लिए, ताकि आप आसानी से समझ सकें। ये हमारा जो है वो यूनिवर्सल सेट होता है, ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है और ये बी है। ध्यान से देखिए, मैंने यहां लिखा x संबंधित है किससे, a से, यानी अगर x जो है वो सेट a में है, सेट a में है, तो देखिए क्या वो a यूनियन b में होगा। आप कहेंगे सर a यूनियन b में निश्चित रूप से होगा, क्योंकि a यूनियन b तो दोनों, ये पूरा का पूरा जो मैंने हाथ रख रखा है, ये वाला पोर्शन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों वाला पोर्शन ही तो मेरा a यूनियन b है, तो उसमें तो है ही a, स्वाभाविक सी बात है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। फिर मैंने लिखा समीकरण 1 का प्रयोग करते हुए a यूनियन b की जगह मैंने क्या लिख दिया, a इंटरसेक्शन b, क्योंकि दोनों बराबर दे रखे हैं। अब देखिए मेरे पास क्या हो गया, x संबंधित है a इंटरसेक्शन b से, तो a इंटरसेक्शन b से संबंधित है, ठीक है। तो इसका मतलब x फिर यहां नहीं है, फिर x कहां है, इसका मतलब x यहां था, इस पोर्शन में x है, इस पोर्शन में क्या है, x है। तो ये हो गया a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब जो x है वो a में भी है और b में भी है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, x संबंधित है a से, तो देखो ऑलरेडी x संबंधित है तो वो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं। तो यहां से आप लिख दिए x संबंधित है, देन x संबंधित है b से, x संबंधित है b से, और हमें a को सबसेट सिद्ध करना है किसका, b का, और इसलिए हमें स्टार्ट में हम लोग क्या लेके चले, x संबंधित है a से, और लाने में हम क्या संभल रहे, x संबंधित है b से। अतः a जो है सबसेट है किसका, b का, ये आप लिख सकते हैं। और इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 आप इसे दे सकते हैं स्टूडेंट। अब आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट में हम लोग इसका जो है ये वाला भाग प्रूव करते हैं। कौन से वाला, ये वाला समीकरण 3 वाला। तो यहां लिखते हैं माना y जो है वो संबंधित है किससे, b से। अब की बार y को किससे संबंधित लेके चल रहे हैं, b से, ठीक है। अगर y जो है b से संबंधित है तो y स्वाभाविक बात है संबंधित होगा किससे, a यूनियन b से। ये तो होगा ही होगा कि भाई y b में है तो वो a यूनियन b में भी होगा। लेकिन यहां पे देखिए a यूनियन b किसके बराबर दे रखा है, a इंटरसेक्शन b के। तो देन यहां पे आप लिख दीजिए y संबंधित है a इंटरसेक्शन b के। आपने कहां से लिखा, समीकरण 1 से लिखा। और यहां से आप लिख देंगे कि y जो है संबंधित है a से, यानी जो y है वो a तथा b दोनों में है, a तथा b दोनों में। और हमें लाना क्या है, y संबंधित है b से। अब हम यहां पे लिख सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं कि जो है b जो है वो सबसेट है किसका, a का, b जो है वो सबसेट है किसका, a का। ये हमने लिख दिया y
y संबंधित हो गया किससे, a से, और जैसे ही y a से संबंधित हुआ हमने क्या लिख दिया, b जो है वो उप समुच्चय किसका, a का। यहां तो हम y को b में मान के चले हैं, जबकि प्रूव क्या हो रहा है कि y जो है वो ऑलरेडी किस में है भाई, a में है, y ऑलरेडी किस में, a में। इसका मतलब b जो है उप समुच्चय किसका, a का। इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 5, और समीकरण 4 व 5 से आप क्या लिख सकते हैं कि a बराबर b सिद्ध हुआ। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जब a b का उपसमुच्चय है और b a का उपसमुच्चय है तो स्वाभाविक है a बराबर क्या होगा, b होगा स्टूडेंट, इसमें कोई दो राय आपको नहीं होना चाहिए। देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित समुच्चय में कौन किसका उपसमुच्चय है, हमें ये दिखाना है। तो सेट ए के अंदर सबसे पहले लिख लेते हैं कि सेट जो है ए, उसके अंदर हमें जो दे रखा है कि x इस प्रकार है कि x संबंधित है किससे, रियल नंबर से, और x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 को संतुष्ट करने वाले सभी वास्तविक संख्याएं x को निरूपित करती है। तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दे रखा है उसको हल करते हैं और आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं द्विघात समीकरण। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो ए एक्स स्क्वायर और सी वाले पद को एज इट इज रख लीजिए, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और जो एक्स वाला पद है बीच वाला, उसको देखेंगे। सबसे पहले इन बाहर वाले पदों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ रहा है 12x स्क्वायर। बीच वाले पद के दो टुकड़े करेंगे, वो इस प्रकार करेंगे कि दोनों को जोड़ें या घटाएं तो माइनस 8x ही आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आए, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर आ रहा है। फैक्टर कर लीजिए, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 6, इन दो में से आप माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 6 बराबर 0। तो ये बन गए x माइनस 6 x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट, और यहां से हो गया x माइनस 6 बराबर 0 या x बराबर 6, और यहां से हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0 या x बराबर 2। ठीक है, देन हमारे पास जो सेट ए आएगा स्टूडेंट, जो हमें समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है उसको हमने रोस्टर रूप में लिख दिया। उसके एलिमेंट हो गए 2,6। सेट ए, सबसे पहले ये देख लीजिए सेट ए 2,6 है, और कौन कौन से सेट में 2,6 है, तो बी में भी है। किसमें, बी में। तो सेट ए जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। और सेट ए देखिए सबसेट है क्या, सी का। सी में भी 2,6 है, बिल्कुल है, तो सबसेट है किसका, ये सी का भी सबसेट है। डी में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 6, डी में सिर्फ एक एलिमेंट है 6, तो नहीं। फिर देखिए सेट बी, वो किसका सबसेट हो सकता है, बी जो है सी का सबसेट हो सकता है, क्योंकि बी जो है वो सबसेट है किसका, सी का। क्योंकि बी के अंदर जो भी एलिमेंट हैं, आप ध्यान से देखिए 2, 4, 6 वो सी के अंदर पहले से हैं। अब डी पे चर्चा करते हैं। डी जो है वो ए का सबसेट है, ए का सबसेट है, क्योंकि डी के अंदर एकमात्र एलिमेंट है 6 जो सेट ए में है। फिर डी जो है
ये सबसेट है किसका? बी का, क्योंकि बी में भी 6 उपस्थित है और सी का भी है, और डी सबसेट है किसका? सी का। तो ये आपके आंसर्स बन जाएंगे स्टूडेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल। नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट, हमें जो कथन दे रखे हैं उनके सत्य असत्य की जांच करनी है, और अगर कथन सत्य है तो सिद्ध करना है, असत्य तो एक उदाहरण देना है। फर्स्ट हमें दे रखा है सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, उसमें हमें बोला गया है कि भाई जो x जो है वो संबंधित है किससे? सेट A से संबंधित है। ठीक, फिर बोला गया A जो है ना सेट A वो सेट B से संबंधित है। तो हम जो है दे रखा वो लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले दे रखा है कि x जो है वो संबंधित है किससे? A से। ठीक है भाई, तो हम मान लेते हैं, माना ये जो मेरा सेट A है ये इस प्रकार है, कैसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मुझे दे रखा है, फिर मुझे दिया गया है, देखिए, तथा मुझे बोला गया है सेट A संबंधित है किससे? सेट B से। तो मैं मान लेता हूं, माना मेरे पास जो सेट B है, सेट A B से संबंधित है, तो सेट B से कैसे संबंधित होगा? इस प्रकार हो तो संबंधित हो जाए। ये मेरा सेट B है। अब देखिए इसके आधार पे जो मैंने लिखा है, आप बोल सकते हैं कि A जो है, A सेट B का एलिमेंट हुआ, समुच्चय A जो है, समुच्चय A समुच्चय B का अवयव है, बिल्कुल है। ये जो कंडीशन हमने लिखी है इसके आधार पे बिल्कुल है। ठीक, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको बोल रहा है कि x b से संबंधित है क्या? तो देखिए b में x है क्या? b में x नहीं है, b में x नहीं है, तो देन आप लिख दीजिए x संबंधित नहीं है किससे? b से। ठीक है, x संबंधित नहीं है b से, इसलिए x संबंधित है b से। ये बात क्या है? असत्य है। ये बात क्या है? असत्य है। फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, हमें दे रखा है कि जो x है वो या तो A का एलिमेंट है, अरे A का एलिमेंट है तभी तो A से संबंधित होगा, ये भी फिक्स है कि भाई x जो है A से संबंधित है, यानी A का एलिमेंट है। ठीक, डाल दिया अंदर। फिर A जो है संबंधित है B से, सेट A संबंधित है सेट B से, यानी इसका मतलब सेट A जो है वो सेट B का एलिमेंट है, अंदर डाल दो। अब ध्यान से देखो कि ये जो B सेट है इसके अंदर x हो सकता है क्या? x एलिमेंट बोले नहीं हो सकता, तो नहीं है, तो ये असत्य कथन। ठीक है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट सेकंड इसका करते हैं, सेकंड करते हैं इस क्वेश्चन का। बड़े इजी क्वेश्चन है। यदि A जो है वो उप समुच्चय है किसका? B का। A जो है सबसेट है किसका? B का। तो माना A इक्वल्स टू 1, 2 एंड B इक्वल्स टू 1, 2, 3। ये अगर हमने मान लिया तो देखिए यहां से एक बात तो क्लियर हो रहा है कि A जो है सबसेट है किसका? B का। ये क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? तथा सेट B, कौन सा सेट? B सेट एलिमेंट है किसका? C का। सेट C का। तो किस प्रकार लिखेंगे? इसका मतलब सेट C क्या है? एक बात तो क्लियर है कि सेट C के अंदर सेट B है 100%। एक एलिमेंट तो सेट B होगा। सेट C के अवयव में एक अवयव तो सेट B होगा। आगे कुछ भी आप लिख दो, 4, एक और मान लो। ठीक है,
अब बोल रहा है ए जो है वो सी से संबंधित है क्या? ए देखिए सी में है, नहीं है, तो आप लिख दीजिए देन ए संबंधित नहीं है किससे? सी से। ए संबंधित नहीं है किससे? सी से, इसलिए ए संबंधित है सी। ये बात क्या है? ये असत्य है, असत्य है। कहाँ है भाई इसमें? बिल्कुल इसमें तो बी है। ए जो है वो अवयव है किसका? ये बोल रहा है सेट सी का, तो सेट सी में ए है ही नहीं। कहाँ है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नहीं है, असत्य। एंड नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, यदि जो है ए बी का उपसमुच्चय और बी सी का है तो सिद्ध कीजिए ए सी का उपसमुच्चय होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन लिखेंगे कैसे? कथन तो सत्य है, लिखेंगे कैसे? इसको सिद्ध कैसे करेंगे? सत्य है। सबसे पहले हमें दिया क्या गया वो लिख लेते हैं। यहां लिखते हैं माना। चलो शुरू करते हैं। माना x संबंधित है किससे? सेट ए से संबंधित है। x किससे संबंधित है? सेट ए से। चूंकि a जो है वो सबसेट है किसका? b का। a सबसेट है किसका? b का। अब भाई चूंकि a b का उपसमुच्चय, इसलिए जो a में है वो ऑलरेडी पहले से किस में उपस्थित होगा? b में होगा। तो देन आप यहां से क्या लिख दीजिए? देन x संबंधित होगा किससे? b से। x संबंधित होगा क्या? किससे? b से। चूंकि आपको एक बात और दे रखी है, ये कहां से लिखा? दिया है। ये क्या है? दिया है। देन यहां पे और लिख दीजिए b जो है वो सबसेट है किसका? c का। कहां से लिखा? ये पर्सन में दिया है, दिया है। अब भाई x जो है वो b से संबंधित है और b c का उपसमुच्चय, तो जो b में है वो पहले से c में उपस्थित होगा। तो देन आप क्या लिख देंगे? x संबंधित है c से। x संबंधित है किससे? c से। क्लियर? ये बात x किससे संबंधित हो गया? c से। पहले हम किससे मान के चले? x को संबंधित a से, और आ किस में गया? c से। इसका मतलब x c में पहले से था, x c में पहले से था, और हमने किस में माना? शुरू में a में। भाई हमने x को किस में माना? a में, और वो ऑलरेडी किस में बता रहा है? c में। इसका मतलब इसलिए जो a है, इसलिए a उपसमुच्चय है किसका? c का। सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। क्लियर? ये बात आपको एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। कहीं पे भी कोई डाउट है तो बोल सकते हैं आप, अदरवाइज हम नेक्स्ट चलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 4 हमें दे रखा है। देखिए स्टूडेंट, पार्ट 4 देखिए, बोला गया है कि जो ए है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है। ए जो है वो उपसमुच्चय नहीं है किसका? बी का। ठीक है, इसका ठीक है। फिर बी उपसमुच्चय नहीं है किसका? सी का। तथा बी उपसमुच्चय नहीं है किसका? सी का। तो स्टूडेंट ए सी का उपसमुच्चय होगा? नहीं होगा। ए सी का उपसमुच्चय नहीं है। चेक करते हैं भाई। सबसे पहले ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, तो लिखते हैं यहां पे माना मेरे पास कोई एक सेट है ए, वो है 1,2। पहली कंडीशन मैंने लिख दी, और फिर सेट बी लिखा, वो लिख दिया मैंने 3,4। तो यहां पे जो है ए सबसेट नहीं है किसका? बी का नहीं है।
अब ये कह रहा है बी जो है सबसेट नहीं है सी का, तो मैं यहाँ पे सेट सी लेता हूँ। तो सेट सी अगर मैं ये ले लूँ 1 2 5 6 1 2 5 6, तो मैं लिख सकता हूँ देन कि जो बी है वो सबसेट नहीं है किसकी, सी की, नहीं है। लेकिन लेकिन ए तो सबसेट बन रहा है किसका, सी का। लेकिन ए सबसेट है किसका, सी का, जो एग्जांपल मैंने लिया है। हमें क्या प्रयास करना होता है, हमें यह प्रयास करना होता है जो दे रखा है उसको गलत सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं, तो ऐसा एग्जांपल हमने ले लिया। तो देखिए ए में 1,2 है, वो इसमें है सी में, यानी तो ए जो है सी का उसमें बन रहा है। तो जो कथन हमें दे रखा है ए सबसेट नहीं है सी, ये कैसा कथन हो गया, असत्य। ये कैसा हो गया, असत्य, क्योंकि हमने प्रूव किया है ना भाई कि ए तो सबसेट हो सकता है किसका, सी का। काफी सिंपल एकदम। देखते हैं नेक्स्ट, पांचवा। ये कह रहा है एक्स संबंधित है किससे, ए से, और ए सबसेट नहीं है किसका, बी का। तो एक्स संबंधित होगा बी से। देखते हैं कैसे होगा, करते हैं प्रयास। सबसे पहले हमें दे रखा है एक्स जो है वो संबंधित है किससे, ए से, तथा ए जो है वो उपसमुच्चय नहीं है किसका, बी का। ए उपसमुच्चय नहीं है किसका, बी का। ठीक, इसका मतलब जो है मेरे पास, मान लेता हूं, माना एक सेट ए है जिसके अंदर ए की एलिमेंट है मान लीजिए एक्स, और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है वाई कोमा जेड। ठीक है, देन हम ये कह सकते हैं कि एक्स जो है संबंधित है ए से, और ए भी बी का उपसमुच्चय नहीं है। ये दोनों कंडीशन सही हो रही है। ठीक है भाई। अब ये कह रहा है एक्स संबंधित है बी से, तो भैया जो एक्स है वो बी से कहां से संबंधित होगा, क्योंकि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है। इसका मतलब बी में जो एलिमेंट्स हैं, बी में जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए में नहीं होने चाहिए, ए में नहीं होने चाहिए। तो बेचारा ए तो खुद बी से ले रहा है, तभी तो वो उसका उपसमुच्चय बनेगा। यानी ए बी का उपसमुच्चय कब होगा, जब ए बी से एलिमेंट लेता है, यानी बी वाले ए में होते हैं। तो यहां पे ए में, सेट ए में वो अवयव है ही नहीं जो सेट बी में। तो सीधी सी बात पड़ी है, एक्स संबंधित नहीं होगा किससे, एक्स संबंधित नहीं होगा किससे, बी से। इसलिए एक्स संबंधित नहीं है किससे, बी से। एक्स संबंधित नहीं है, इसलिए एक्स संबंधित नहीं है बी से। एंड देन जो हमें दे रखा है एक्स संबंधित है बी से, ये बात असत्य है भैया, असत्य। इसमें कोई मजे वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बात है। देखते हैं नेक्स्ट। यदि ए उपसमुच्चय बी का और एक्स जो है वो बी में नहीं है, तो ए में भी नहीं हो। हाँ सही बात है, एकदम नहीं होगा। कैसे, देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है ए उपसमुच्चय किसका, बी का, तथा जो दे रखा है वो लिख लेता हूं, एक्स संबंधित नहीं है किससे, बी से, ये है किससे, बी से। ठीक है, तो इसका मतलब ये ए बी का उप समुच्चय है, इसका मतलब है कि ए में बी से लिए
गए अवयव ही हैं, अवयव ही हैं। भाई इसका मतलब क्या है कि जो अपना ए है उसमें वही अवयव है जो बी से लिए गए हैं। अतः जो अवयव बी में नहीं होगा वो ए में भी नहीं होगा, सीधी सी बात है, नहीं होगा। और ज़्यादा हमें इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट कि भाई अगर कोई एलिमेंट बी में नहीं है तो वो ए में कहाँ से होगा, क्योंकि ए बी का उपसमुच्चय, इसका मतलब बी से लिए हुए अवयव ही ए के अंदर है, तभी तो ए बी का उपसमुच्चय है। देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टूडेंट किस प्रकार से बना सकते हैं। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन 3 हमें बोला गया है ए बी सी ऐसे समुच्चय हैं और इनमें दो संबंध हमें दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो संबंध दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है, दिया है, दे हमें रखा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये बराबर है ए यूनियन सी के। पहली तो हमें ये कंडीशन दे रखी है। दूसरा हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। सेकंड कंडीशन ये दे रखी है और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है वो है समुच्चय बी बराबर सी, समुच्चय बी बराबर सी, समुच्चय बी बराबर सी। तो जब भी हमें दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करना हो तो एक सिंपल सा काम कीजिए, दोनों को एक दूसरे का उपसमुच्चय सिद्ध कर देते हैं। तो देन हम सिद्ध कर सकते हैं, पहला तो सिद्ध करेंगे फर्स्ट तो बी सबसेट है किसका, सी का। और सेकंड बात इसमें यह सिद्ध करेंगे कि सी सबसेट है किसका, बी का। तो स्टूडेंट यहीं से लेके चलते हैं उपपत्ति। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा बस। सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, थोड़ा सा मान लेते हैं, माना पहले हम ये प्रूव कर रहे हैं फर्स्ट वाला कि बी जो है वो उपसमुच्चय किसका, सी का। तो यहां मान लीजिए आप कि भाई कोई एलिमेंट है एक्स और वो संबंधित है सेट बी से, कि कोई एलिमेंट आपके पास x है वो सेट b से संबंधित है। अब कोई एलिमेंट x सेट b से संबंधित है तो ये बात तो फाइनल है कि वो a यूनियन b में होगा। तो लिखिए देन ये क्लियर है कि x जो है संबंधित होगा किससे, a यूनियन b से। और यहां पर आप लिख दीजिए x संबंधित है a यूनियन c से। कहां से लिखा, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 से, 1 से लिखा आपने, समीकरण 1 से ये लिख दिया आपने। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको दो तरह से लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि x संबंधित है किससे, एक तो a से, और दो केस आपके पास यहां बन गए, x संबंधित है किससे, c से, और आपको c से ही संबंधित करवाना था। तो यहां तो क्लियर हो गया, इस वाले पक्ष में आप x को b से संबंधित लेके चले और आ गया किसमें, c में। इसका मतलब x जो है c में ऑलरेडी था। देन आप यहां पे लिख सकते हैं कि b जो है वो सबसेट है किसका, c का। यहां तो ये लिख सकते हैं। अब बात बची इस वाले पक्ष की, इस वाले को भी अपने को पूरा करना पड़ेगा। अगर x संबंधित है किससे, a से, देन ये बात क्लियर है कि x संबंधित होगा a यूनियन a इंटरसेक्शन b से, इससे संबंधित करा दो, a इंटरसेक्शन b से।
ठीक है भाई। बोला सर ये कैसे लिखा, ये बात कैसे लिखी, बहुत ही ध्यान से देखिए। देखिए x b में भी है, x b में भी है और x a में भी है, दोनों जगह है। तो देन हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x यहां पे किस में मान के चले हम, b में, और a किस में गया, a में। तो देन हम लिख सकते हैं x संबंधित है a इंटरसेक्शन b से। अब आगे लिखिए, अब यहां आप लिख सकते हैं x संबंधित है a इंटरसेक्शन c से। कहां से लिखा, समीकरण 2 से। कहां से लिख दिया, समीकरण 2 से। ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 2 से। एंड देन आप लिख सकते हैं x संबंधित है, आपको c में लाना है तो आप लिख दीजिए x संबंधित है c से। एंड देन फाइनली आप लेके चले कहां से, देखिए स्टूडेंट आप b से स्टार्ट हुए थे, x को b से संबंधित लेके चले थे, आ किस में गया, c में। इसका मतलब है x ऑलरेडी c में था। तो देन आप लिखिए b सबसेट ऑफ c, b सबसेट ऑफ c। तो दोनों जो दो केस बने, दोनों केस से b सबसेट सिद्ध हो गया किसका, c का। पुणे आप मानिए, आप दोबारा देखिए पुणे। अब हम ये सेकंड वाला केस लेके चलते हैं, से सेकंड रोमन नंबर में जो सेकंड लिखा है वो वाला केस लेके चलते हैं। और हम सिद्ध क्या करना है कि c सबसेट है b का, ये सिद्ध करेंगे। c सबसेट है किसका, b का। तो यहां पे आप मानिए, माना y जो है वो संबंधित है c से। y किससे संबंधित है, c से। बहुत ही ध्यान से देखिए, अगर y c से संबंधित है तो ये बात तो फाइनल है कि वो a इंटरसेक्शन c में होगा। देन y a इंटरसेक्शन c में 100% होगा, सॉरी a यूनियन c में, y जो है a यूनियन c में 100% होगा। ठीक है। और देन आप यहां से ये भी लिख सकते हैं कि y संबंधित है किससे, a यूनियन b से। और ये कैसे लिखा, समीकरण 1 की सहायता से, 1 से। कहां से लिख दिया, समीकरण 1 से, क्योंकि a यूनियन c किसके बराबर है, a यूनियन b के। यहां से आपके पास दो केस बन जाएंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। या तो हम लिख सकते हैं y संबंधित है a से, या y संबंधित है b से। आपको b से ही संबंधित करवाना था, तो इस वाले केस में तो देखिए, इस वाले केस में आप y को किससे संबंधित लेके चले थे, c से, और लाने में किस में सफल हुए, b में। इसका मतलब y ऑलरेडी b में था। तो यहां से देन आप लिख दीजिए c जो है सबसेट है किसका, b का। ये तो आपने यहां फाइनली लिख दिया। यहां से देखिए y संबंधित है किसमें, a से, और y संबंधित है किससे, c से। y c से भी संबंधित है, y b से भी संबंधित है, यानी y c है तथा a दोनों से संबंधित है। तो देन आप लिखिए फाइनली y संबंधित है a इंटरसेक्शन c से, क्योंकि c में भी है y और a में भी है, तो हम y को संबंधित बता सकते हैं किससे, a इंटरसेक्शन c से। यहां से हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और हम लोग यहां से देखिए, यहां से देखिए आप, तो देन हम लिखेंगे y संबंधित है a इंटरसेक्शन b से, और ये हमने लिख दिया है समीकरण 2 से। समीकरण 2 से ध्यान से देख लीजिएगा, a इंटरसेक्शन c की जगह मैंने लिख दिया है a इंटरसेक्शन b, समीकरण 2 से। देन यहां से आप लिख सकते हैं स्टूडेंट y संबंधित है, y संबंधित है, आपको किससे लाना, b से लाना, तो आप लिख दीजिए b से। y संबंधित है किससे, b से। आप लेके किससे चले, y को संबंधित c से, और लाने में किस में सफल हुए, b में। और c को b का उपसमुच्चय सिद्ध करने के लिए हमने क्या करना है कि हमें यही तो करना है कि जो y हमने c में माना है वो ऑलरेडी b में है, तो बिल्कुल ऑलरेडी b में आ रहा है। देन यहां से आप लिखिए जो c है समुच्चय c, वो उप समुच्चय किसका, b का। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर।
इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 4, ठीक है भाई, और इसको दे देते हैं 5। तो लिख दीजिए समीकरण 4 व 5 से क्या सिद्ध हो रहा है स्टूडेंट कि बी उप समुच्चय किसका, सी का, तथा सी उप समुच्चय किसका, बी का, इसलिए बी बराबर सी, बी बराबर सी सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको दो समुच्चयों को बराबर सिद्ध करना हो, हम लोग क्या करेंगे कि बी को सी का उपसमुच्चय, सी को बी का उपसमुच्चय सिद्ध कर देंगे। सबसे पहले हमने माना कि बी जो है, ये तो हमें सिद्ध करना है, हमने मान लिया कि एक्स जो है वो समुच्चय बी से संबंधित है। अब जो है एक्स अगर समुच्चय बी से संबंधित है तो वो ए यूनियन बी में तो होगा ही होगा। ए यूनियन बी को हमने रिप्लेस कर दिया ए यूनियन सी से समीकरण 1 की सहायता से, और यहां से हम लिख सकते हैं कि एक्स संबंधित है ए से, या लिखिए, या एक्स संबंधित है, या एक्स संबंधित है सी से। तो यहां से देखिए इस केस में एक्स बी से संबंधित है और आ किस में गया, सी से संबंधित, तो हम लिख सकते हैं बी सबसेट है सी का। ये केस जो हमारे पास है उस पर भी चर्चा करेंगे, उसको भी आगे बढ़ाएंगे, इतने में नहीं छोड़ेंगे, दोनों केस को प्रूव करेंगे। तो अगर x a में है और यहाँ x किसमें b में है, तो हम संयुक्त रूप से लिख सकते हैं s जो है वो संबंधित है a इंटरसेक्शन b से, ये हम लिख दिया यहाँ, ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने। अब देखिए a इंटरसेक्शन b, इसका वैल्यू है a इंटरसेक्शन c के बराबर, तो हमने इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक। और यहां हमने लिख दिया x संबंधित है a तथा c, दोनों से है ना ये, तो हमने लिख दिया x संबंधित है c से, क्योंकि हमें c से ही लाना था। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि b सबसेट है c का। तो इसी प्रकार हमने आगे बनाया बिल्कुल। फिर हमने मान लिया कि y जो है संबंधित है c से, तो अगर y c में है तो भाई y a यूनियन c में भी होगा। हमने a यूनियन c को a यूनियन b से रिप्लेस कर दिया समीकरण 1 से। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, y या तो a में है या y b में है। हम y को c में लेके चले, b में ऑलरेडी ये है, इसका मतलब जो है c जो है वो b का सबसेट है। लेकिन इस केस को भी हमें सोल्व करना है, y c में भी है और y a में भी है। इसको हम लिख सकते हैं कि y संबंधित है a इंटरसेक्शन c से, यानी दोनों में तो इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c को हमने रिप्लेस कर दिया स्टूडेंट a इंटरसेक्शन b से, समीकरण 2 से, ये रहा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि y a तथा b दोनों में है, इसका मतलब y संबंधित है b से, और यही हमें लाना है। इसलिए हमने लिख दिया जो c जो है वो उप समुच्चय किसका, b का। यहां से समीकरण, इसको 4 ना देके आप इसको फाइनली 4 दे दीजिए, लास्ट वाले को, दोनों एक ही। समीकरण 4 और 5 से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, b उप समुच्चय किसका, c का, और c उप समुच्चय किसका, b का। तो जब दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय हैं तो हम लिख सकते हैं b बराबर c। तो स्टूडेंट ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन इस प्रश्नावली में जो भी बचे हैं और वो इसी कंसेप्ट से होने वाले हैं मोस्टली क्वेश्चन। तो कहीं कोई दिक्कत हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।